बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सत्यावती रोज प्रतिदिन किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव जी को समर्पित कर, प्रतिदिन आपसे भी निवेदन, अपनी जिंदगी में एक नियम बनाओ, रोज, और रोज नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में या तो दर्शन करो, नहीं कर सकते तो उनकी चौखट का दर्शन करो, वो भी नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर की शिखर का दर्शन करो, और वो भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के भक्त का दर्शन कर लो, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति होना प्रारंभ, तो भी शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज, सारी दुनिया सिफारिश से चलती है। भाई थोड़ा हमारे लिए बोल देना, थोड़ा हमारे लिए कह देना ना, थोड़ा। सारी दुनिया सिफारिश से चलती है, सब जगह पर सिफारिश चलती है, पर केवल एक स्थान ऐसा है जहां सिफारिश नहीं, सच्चाई और विश्वास चलता है, वो शंकर का दरवाजा है, शिव की चौखट है, वहां सिफारिश नहीं चलेगी। आपने जो अच्छा कर्म करा है वहां दिखेगा, आपने जो नेक कर्म करा है वो वहां नजर आएगा, आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो वहां नजर आएगा। सत्यावती प्रतिदिन एक वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और शिव को चढ़ा देती। अब उसमें यह नहीं लिखा कि सत्यावती बेलपत्र चढ़ाती थी, कौन सी पत्ती चढ़ाती थी, कौन सा पत्र चढ़ाती थी, ये उस संवाद के अंदर नहीं लिखा गया। वहां तो ये लिखा गया कि सत्यावती एक पत्ती रोज शिव जी को चढ़ाती थी। तो हम तो आपसे भी कहते, तो आप लोगों का एक नियम हो जाता है, मैं 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो चढ़ाऊंगी ना। तुम्हारे घर के पौधे के पास में, तुम्हारे घर में जो पौधा लगा हो, उस पौधे की एक पत्ती कोई सी भी तोड़कर भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, तो भी शंकर भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। शिव आपसे ये नहीं कह रहे कि मुझे ये मत दीजिए। भगवान शिव ये नहीं कह रहे कि मुझे ये दीजिए। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं, कहाँ से ला कर दूं मैं आपको, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं, मेरे पास है। एक पत्र तोड़ा, शिव को दे दिया। यहाँ सत्यावती ये नहीं देख रही कौन पत्र है, सत्यावती ने ये नहीं देखा कि मैं भगवान को क्या दे रही हूं। सत्यावती भगवान को केवल पत्र दे रही है। और याद रखना, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव का एक नाम
तोष है। आशुतोष का मतलब है उसने तुमसे सोने के मुकुट नहीं मांगे, उसने तुमसे आपागंबर नहीं मांगा, उसने तुमसे धन नहीं मांगा, उसने तुमसे दौलत नहीं मांगी, उसने तो प्रसाद भी नहीं मांगा। शंकर भगवान तो ये भी नहीं करे कि तुम मुझे लड्डू लेकर आओ, पेड़ा लेकर आओ, 56 भोग लेकर आओ। शंकर भगवान तो करे कि तू जो मुझे देगा, तेरी मर्जी से जो तू मुझे दे देगा, तेरे दिल से जो तू मुझे दे देगा, वो मुझे स्वीकार है। और अगर कुछ भी नहीं देगा, बस तू शीश भी नवा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा, 3 बार ताली बजा देगा, वो भी स्वीकार है। और वो भी ना देगा तो हर हर महादेव कह देगा, वो भी स्वीकार है। और अगर वो भी नहीं दे सकता, मेरे मंदिर के सामने से निकलकर केवल मुस्कुराता हुआ चले गया, तो वो भी स्वीकार कर लूंगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इतना तो कर सकते हो कि भगवान के शंकर के तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये शिव जी का मंदिर है, थोड़ा मुस्कुराओ। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है आधे से ज्यादा लोगों को। मुस्कुरा के तो देखो, प्रैक्टिकल करके देखना। किसी दुकान के सामने से निकलकर जाना और एकदम दुकान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए निकल जाना। 1 दिन 2 दिन मुस्कुराते हुए निकल गए, तीसरे दिन दुकान के मालिक डिप्रेशन में चले जाए। कौन था, कौन था, कौन था? रात को नींद नहीं आई, था कौन? ये रोज मेरे दुकान के सामने से निकलता है और हंसकर चले जाता है। ये रोज मेरी दुकान के सामने से निकलता है और मुस्कुराकर चले जाता है। हुआ क्या? 4 बार तो दर्पण में देखेगा कि देखूं जरा मुंडा मुंडा ठीक है, हंसकर गया है। तुम्हारे मुस्कुराने से टेंशन हो जाता है। जब तुम्हारे मुस्कुराने से दुकान वाले पर टेंशन हो जाता है, तो तुम जब कितना भी जिंदगी में दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, शंकर के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देगी कितना दुख है इसकी किस्मत में, फिर भी तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा के निकलती है, कुछ करते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले आज वर देता हूं, जा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, तेरा गम मेरा है और तेरी मुस्कुराहट बरकरार है। तेरा दुख मेरा हो गया और तेरे चेहरे की मुस्कुराहट आज तुझे देता हूं। तू जिंदगी भर मुस्कुराता रहे, खुश रहे, सुखी रहे। और रोज अगर शंकर जी के मंदिर के सामने से रोके निकलोगे, आंसुड़ा बहावा के धाड़ धाड़ के रोके निकलोगे, तो इतने में पार्वती जी भी देख कर कहेगी भाग्य फूटे इसके। तो जब देखो जब रोती मिलेगी किस्मत, 24 घंटे बस रोती रहेगी, रोती रहेगी। अरे मुस्कुरा, जीवन मिला है मनुष्य का, मुस्कुरा। केवल एक मनुष्य ही तो ऐसा है जो हंसता है, मुस्कुराता है। कभी माथे के जुए को निकाल कर रखकर पूछना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? वो माथे का जुआ तुम्हारे अंगूठे पे रखकर मुस्कुराएगा नहीं। चींटी से पूछना तू हंस रही है, चींटे से पूछना तू मुस्कुरा रहा है, झिंगुर से पूछो तो मुस्कुरा रहा है, कीट पतंगे से पूछो तो मुस्कुरा रहा है। कभी एक मच्छर को पकड़ के पूछना स्माइल प्लीज, वो मच्छर मुस्कुरा रहा है। कभी खटिया में से खटमल को निकाल करके ना स्माइल, 1 टाइम प्लीज स्माइल, खटमल से कहो, मुस्कुराएगा नहीं। और तुम्हारे घर में कोई कुत्ता हो तो उस कुत्ते से पूछना है टॉमी प्लीज स्माइल। टॉमी क्या खाक स्माइल देगा, भों भों करेगा। उसे समझ में आ रही है स्माइल कैसे देते कुत्ता का है? एक अंग्रेज भारत में आया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया, और जैसे कुत्ता पड़ा तो वो प्लीज 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 प्लीज,
अब कुत्ता कोई अंग्रेजी समझे? प्लीज प्लीज। तो साथ में एक गाइड था, उसने कहा क्या हुआ? वो कुत्ता डॉगी प्लीज 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 मुझे काट खाएगा। तो इसने कहा ये अंग्रेजी मंग्रेजी नहीं समझता, अभी समझता। मच्छर को पकड़कर कहो स्माइल प्लीज, तो मच्छर मुस्कुराता नहीं। चेहरे की हंसी तो मेरे भोले बाबा ने केवल शिरूर वालों को ही दी है। मुस्कुराओ, हंसते, प्रसन्न रहो, और जितनी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर होगी उतने जलने वाले जलते रहेंगे। कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी कर्जा हो जाए, कितना भी दुख आन पड़े, तो भी तुम्हारे चेहरे की चमक और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म मत होने दो। हो गया? कर्जा हुआ है ना, चुकाएंगे चुकाएंगे। दुख आया है ना, तो कटेगा। दुख और सुख परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। दुख और सुख हमारे परिवार के मेहमान हैं। दुख भी आया है तो जाएगा, सुख भी है आएगा और जाएगा। ये मेहमान आते जाते रहते, ये सदस्य नहीं है कि स्थिर रहेंगे। दुख स्थिर नहीं रहेगा, सुख स्थिर नहीं रहेगा, ये आते जाते रहेंगे। बस इतना है कि इनको संतुलित बनाकर चलो। ज्यादा दुख है ईश्वर को मत भूलो, ज्यादा सुख है परमात्मा को मत भूलो। उसने अगर थोड़ा दिया है तो दोनों हाथों से सत्कर्म करते चलो, जिससे आने वाला समय हमारे लिए और कुछ लेकर भी आए और हमारे जीवन को आनंद। उस परमात्मा के प्रति तुम्हारा वो एक लाइन याद आ गई फिर स्मरण में। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न फूल, फूल मेरा हो गया इधर उधर। परमात्मा वो ईश्वर, वो शिव सत्यम शिवम सुंदरम, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो आपके जीवन को प्रसन्न चित्त करने के लिए भेजा, आनंदित करने के लिए। क्यों रोना, क्यों व्यर्थ चिंता करना? आपके चेहरे की हो गया दिन भर एक ही चीज, अरे भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी है, भगवान इतनी बड़ी बीमारी दे दी। डॉक्टर ने कह दिया घुटना बदलना पड़ेगा, तेरे घुटने में तकलीफ हो गई और तुमने सोच लिया तो घुटना बदलना पड़ेगा, भगवान घुटना बदलना, तो वो घुटना और खराब होते चले जाएगा। तुमने सोच लिया कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब दवाई दो बदलाऊंगी, थोड़ा 2-3 महीने का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन दे दो। और 20 दिन में डॉक्टर ने अगर टाइम दिया है तो 20 दिन के अंदर ये सोचते रहना मेरा घुटना तो अच्छा है, बाबा की कृपा है, शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, पानी लाकर पीऊंगी, घुटने में मलूंगी, ठीक हो जाऊंगी। 20 दिन के अंदर वो घुटना ठीक होकर रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। लाखों शिव भक्तों के मन में रहता है। कुबरेश्वर धाम से बाबा आया है, सीहोर वाला बाबा आया है, कथा करने आया है, पंडाल में जाकर बैठूंगी, पंडाल की मिट्टी को लगाऊंगी, मेरा रोग मिट जाएगा। और हजारों लोग ऐसे हैं जो पंडाल की मात्र मिट्टी लगाते हैं और उनका रोग मिटता चले जाता है, रोग मिट जाता है। उसका प्रमाण एक पत्र आया, बैग भी है,
बाल टाल नहीं है, ठीक है। अच्छा सुंदर बैग हो, किसी भी जीजी को दे देंगे, सौंप सुपारी दल लेगी बाबा। अच्छा पत्र है, देखिए मिट्टी का कितना फर्क है। अब उसने सोच लिया कि मिट्टी है, लगाऊंगी ठीक होंगी। देखो मेरा नाम खुशबू वर्मा है, मैं शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम खुशबू वर्मा, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। शिरूर घोड़ नदी की रहने वाली हूँ। बहुत दिनों से स्वप्न देखा करती थी, आज पूरा हो गया कि हमारे शिरूर में धारीवाल परिवार ने कथा करा ली। बहुत बड़ी कृपा शिव जी की हुई है। गुरुदेव, शिव पुराण की कथा के पंडाल में कथा सुनने का क्या बखान करूं। मेरे पांव में वेरिकोस वेन्स एक बीमारी हो गई थी, जिसमें चमड़ी के अंदर से पानी निकलता रहता था। 4 साल हो गए थे, पर वो चमड़ी में से पानी निकलना बंद नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास का हमने इलाज नहीं करवाया। गुरुदेव, ऑपरेशन के लिए भी विचार करा तो डॉक्टर ने कह दिया कि ये बीमारी एक ऐसी है जिसमें ये पानी निकलना बंद नहीं हो सकता। आप ऑपरेशन भी करा लोगे तो भी पानी निकलेगा। तब उसी हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो वाले ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसके कथा के पंडाल की मिट्टी अगर तुम तुम्हारे शरीर में लगाओ तो हो सकता है कि उससे अंतर आ जाए। हमने पूछा उसकी कथा कहाँ चल रही है? उसने कहा आकोला में कथा चल रही है। हम परिवार के समेत आकोला पहुंच गए और आकोला की व्यासपीठ के सामने, आकोला में हमारे रिश्तेदार हैं, तो भी हम उनके घर पर नहीं रुके, पंडाल में दरी बिछाकर सोए, क्योंकि बीमारी बड़ी थी और दरी बिछाकर सोते, वहीं कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को रोज शरीर पर लगाते। गुरुदेव, आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जब आकोला में मिट्टी लगाई, उस दिन से आज तक मेरे पाँव में से पानी निकलना बंद हो गया और मेरा पाँव पूरा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। डॉक्टर से भी मैंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो डॉक्टर भी बोले इस बीमारी का कोई हल नहीं था, पर कैसे ठीक हो गई कि वही जान सकते। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जरा जिस पर भी उसका उद्धार गिद्ध अजामिल तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी हम। आप उस पर भरोसा जितना कर रहे हो, आप उस पर विश्वास जितना कर रहे हो, शिव उतना स्वीकार कर रहा है। वो स्वीकारेगा। क्या चढ़ा रहे हो, शिव जी ये नहीं देखे। शंकर भगवान तो केवल ये देखते हैं कि निर्मल मन सो मोही
पावा। शिव जी का नाम है आशुतोष। उसने धन नहीं देखा, दौलत नहीं देखी, संपदा नहीं देखी, तुम्हारा वैभव नहीं देखा। उसने तो केवल एक ही चीज देखी है, किस भाव से तू क्या दे रहा है, किस भाव से तू क्या समर्पित कर। दिल से दो उसको। सत्यावती एक पत्र तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है। उस पत्र का नाम नहीं लिखा कि कौन सा पत्र है, किस पत्र को सत्यावती देती है, किस पत्र को सत्यावती देती है, वो पत्र नहीं लिखा इसमें, केवल पत्र समर्पित करती है ये लिखा। अब दुनिया के लोगों ने बहुत कुछ कहा कि भाई भगवान शंकर को रिझाना है तो ये विधान करना पड़ेगा, ये विधि करना पड़ेगी। जितने भी देवता हैं सारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, रिटर्न बढ़ा बेटा, रिटर्न बढ़ाइए। जितने भी देवी देवता हैं तुम्हारे विधि और विधान से प्रसन्न हो सकते हैं। पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विधि और विधान से नहीं, तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। शिव जी विधि विधान से नहीं। भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो तुम्हारे विश्वास की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता, विश्वास की पूर्णता होना चाहिए, भरोसे की पूर्णता होना चाहिए। शिव जी के सामने भगवान शंकर को कुछ ना दे सको तो अपने चेहरे की स्माइल, अपनी प्रसन्नता, सच्ची विश्वास, सच्चा प्रेम, भरोसा, श्रद्धा, दृढ़ता शिव को समर्पित। और इसमें भी सबसे सरल है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, एक लोटा जल, उसमें भी मूल है भगवान शंकर को एक लोटा जल, जो सारे दुखों को, सारे तकलीफों को, सारे कष्टों को सब कुछ समाप्त कर देवे, सारे दुख तकलीफ कष्ट समाप्त कर देवे, वो एक लोटा जल। ठीक है बेटा, आराम है पूरा। जिस पर भी हो गए, साउंड अच्छा चल रहा था, गड़बड़ कर दिया तुम लोग। समूह हुआ भव, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा, भव पार भव, पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हमदर्द कर दो, जरा सी। विश्वास शिव को दीजिए,
सत्यावती भगवान शंकर के मंदिर में एक पत्र समर्पित करती है और शिव जी के मंदिर में एक पत्र देती है। पत्र का नाम नहीं है कौन सा पत्र है, पर बस भाव से शिव को रिझाती है, भाव से भगवान शंकर को रिझा रही है, समर्पित कर रही है भाव से। और बाबा ने सुनी। बहुत साल हो गए थे, सत्यावती के गर्भ से संतान नहीं, सालों बीत गए। अंत में सत्यावती का मन रोता था। एक दिन पति से कहा कि मेरे संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, अब क्या करूं? पति हमेशा एक ही बात कह देता, वो शंकर ने मुझे तुझे दिया है, तो वही शंकर भगवान एक दिन तेरी गोदी में संतान भी देगा। इसी को भरोसा कर, इसी को विश्वास कर, इसी को दृढ़ता कहते, इसी को विश्वास, इसी को दृढ़ता, इसी को भरोसा कहते। देगा, थोड़ा इंतजार करो, समय आएगा तो वो देगा। थोड़ा इंतजार करो, वो देगा जरूर। शिरडी जाने वाले दो चीजें अपने अंदर याद करते हैं, एक श्रद्धा, दूसरी सब्र। और वही बात यहां भी कर रही है, थोड़ी सब्र रख। पर आज के व्यक्ति को सब्र तो है ही नहीं। मैं लोटा भर के जल चढ़ाऊं और भगवान मुझे आज की आज जो मांगू वो दे। तुम तो ये समझते हो कि भगवान मैजिक है, चुटकी बजा दे दे। एक गर्भ में बच्चा आता है ना, तो वो भी 9 महीना गर्भ में रहता है, तब जन्म लेता है। एक बीज अगर पृथ्वी में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, तो उसको भी बड़े होने में समय लगता है, अंकुरित होने में समय लगता है। पर आज का व्यक्ति तो ऐसा, तुम्हारे भगवान हमारे को दे ही नहीं रहे, भगवान तो ऐसा कर ही नहीं रहे। और जब भगवान देना बंद कर देते हैं या भगवान नहीं सुनते, तो ये दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाते हैं, तीसरी जगह से चौथी जगह चले जाते हैं। मतलब तुम्हारा विश्वास है ही नहीं। तुमने अगर बीज पृथ्वी में दिया है तो अंकुरित होगा, निश्चित है। और अगर भगवान पर भरोसा किया है, विश्वास यदि शिव जी पर करा है, भरोसा तुमने यदि भगवान शंकर पर करा है, तो वो शिव करुणा जरूर करेगा, शिव कृपा करेगा, निश्चित। बस थोड़ा सब्र रखो, सब्र, थोड़ा सा। और जिसने अपनी जिंदगी में सब्र धारण कर लिया, सब्र रखना प्रारंभ कर दिया, उस दिन शिव जी ने देना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा सब्र रखो। आज के जमाने में लोगों के पास सब्र नहीं। शादी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, संतान नहीं होती, तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, संतान नहीं हो रही। 2 साल बाद डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब से राय ली, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये है वो है, फिर जांच कराई, ये करा वो करा, मन में टेंशन आ गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, भगवान दे ही नहीं रहा। अरे तू भरोसा तो कर शिव जी पे। 1 लोटा जल चढ़ाना भगवान शंकर को चालू कर दे, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दे, प्रदोष के समय 2 दीप लगाना प्रारंभ कर दे, मेरा देव अधिदेव महादेव तेरी झोली में संतान जरूर दे देगा, निश्चित है। तुम विश्वास करो, भरोसा करो, शिव के आश्रित रहो, उसकी शरणागति में रहो, उसके चरणों का सुख पाते रहो, तो क्यों ना दे। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल नहीं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
जब हम पूरा भरोसा शिव पर करेंगे तो क्यों ना सुनेगा वो, क्यों ना धारण। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, तूच सारका तूच देवा, तुझा कुणाचा नाही है, वेलो वेली संकटातुनी तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे, उसके आश्रित तो हो, संसार के प्रत्येक जीव का वो कल्याण कर देता है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसका नाम कीर्तन, थोड़ी सब्र रखकर जब हम शिव को भजेंगे तो क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। हर जगह पर वही है, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक जीव। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में आया, रामायण में ढूंढा तुझे और गीता में, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना